आज भी लोग औरंगजेब के, बाबर के और गजनी के ज्यादा समर्थक हैं, अपने देश के समर्थक नहीं हैं। 20% मुस्लिम हमारे देश में केवल देशभक्त हैं, बाकी 80% मुस्लिम हमारे देश के विरोध में खड़े हैं कि इनके अंदर कट्टरता भरी जाती है, इनके अंदर जिहादी मानसिकता को कूट कूट के भरा जाता है, इनको ब्रेन वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश करके भर देते हैं कि अब तुम मर भी जाओगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, तुम्हें जन्नत होगा, तुम जाओ यहाँ से। और अपने देश के अंदर सभी एजेंसियों को आगाह करके हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर में ये देखा जाए कि कितने देशद्रोही बैठे हैं। आज वो कहाँ गए बोलने वाले मणिशंकर अय्यर जी जो है आतंकवादी, भगवा आतंकवाद होता है, हिंदू आतंकवादी होते हैं, मुसलमानों को नहीं कह सकते हैं मणिशंकर अय्यर। राहुल कहाँ गए, अखिलेश कहाँ बोल रहे हैं कि मुसलमानों ने ऐसा किया, इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। कहाँ बोल रहा है तेजस्वी, जितने हैं सब उसके पक्ष में बोल रहे हैं। देखो औरंगजेब मर गया, तुगलक मर गया, गजनी मर गया, बाबर मर गया, इन सब की आत्माओं को ही लेकर के ये नेता पैदा हुए हैं जिनके अंदर वो मानसिकता आज भी भरी है देश को गुलाम बनाने की, देश को बर्बाद करने की। ये वही है, केवल कपड़े बदल गए हैं, देश बदल गया है, आत्मा वही है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनपद श्रावस्ती के जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू महासभा के जो है इस समय कटारी महाराज जी। आज इनसे जानेंगे कि जो हमला हुआ दिल्ली में, ऐसी दशा में इनका क्या कहना है। और जैसा कि तमाम एटीएस की टीम, एसटीएस की टीम उत्तर प्रदेश और तमाम गुजरात में तमाम आतंकवादी पकड़े गए, जैसे फरीदाबाद में पकड़े गए, और इसके बाद फिर दिल्ली में लगभग 6:52 पर ये आत्मघाती हमला किया गया I-20 कार से। तो ऐसी दशा में महाराज जी क्या कहना है आपका? कहना भैया क्या है, सोचनीय विषय है। हमारे हिंदुस्तान में आज तक जब से ये हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी बैठ गए हैं, कुछ सुकून शांति तो मिल रही है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमारे यहाँ आतंकी हमला, आतंकी गतिविधियां तेज हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारे ही घर में बैठ करके हमारे बगल में, हमारे आस्तीन में सांप पल रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि सब मुसलमान आतंकी होता है, लेकिन सब आतंकी मुसलमान ही होते हैं। ऐसा क्यों? कोई भी आतंकी जितने हैं सब मुस्लिम वर्ग के ही आते हैं। इनको मारने में कोई डर नहीं होता है। इनका एक टारगेट है कि हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाओ। अब हमारा करबद्ध निवेदन माननीय मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से और अपने यहाँ योगी जी से निवेदन है कि इसके बारे में विचार करें। जो हमारे घर में ही, हमारे देश के अंदर कदम कदम पे आतंकवादी का समर्थन करने वाले लोग बैठे हैं, उसमें अधिकतर तो कुछ नेता हैं जो उनके सरपरस्ती पे कवर फायर कर रहे हैं, उनको कवरेज दे रहे हैं आतंकवादियों को। आतंकवादी के बारे में जैसे हमारी एजेंसियां, हमारी पुलिस विभाग, अन्य विभाग जब अग्रेसिव होती हैं, उनको टाइट करती हैं, तो हमारे देश के नेता, हमारे पड़ोसी सब आतंकवाद के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी कठिन बात है कि जो देखिए हमारे यहाँ लखनऊ की शाहीन, डॉक्टर शाहीन जो पकड़ी गई, इसका भाई परवेज पकड़ा गया, ये सब अपने घर के हैं, डॉक्टर हैं, एमडी हैं, MBBS हैं, पढ़े लिखे हैं। फिर इनके दिमाग में केवल इस्लामिक स्टेट बनाने का ही नजरिया भरा हुआ, इनका ब्रेन वॉश किया गया है। मुजम्मिल पकड़ा गया, मुजम्मिल कहाँ का है? वो भी हमारे ही देश का है। ऐसे युवा, ये मुस्लिम वर्ग जितने भी हैं, जहाँ हैं, सब हमारे हिंदुओं को देख देख करके टारगेट कर रहे हैं, करवा रहे हैं। इसको इस्लामिक स्टेट बनाने का उनका एक विशेष नजरिया है। करबद्ध निवेदन मोदी जी से यही है कि ऐसा कदम उठाओ, ऐसा देखो कि जिससे देश बचे। आतंकवादियों पर, पाकिस्तान पर खूब जम के अटैक हो, जिससे हमारा देश का बच्चा खुश हो। आज बच्चा प्रत्येक घर का दुखी है कि आए दिन पुलवामा हमला हुआ, वहाँ 40 हमारे शहीद हुए। पहलगाम में हुआ, पहलगाम में पैंट उतार के, जाति पूछ के, कलमा पढ़वा के, इसके बाद हिंदुओं को टारगेट किया गया, मारा गया। केवल हिंदू ही हमारे देश के लिए सबसे इनके नजरों में गिरे हुए हैं। ये यहाँ रह रहे हैं, यहाँ का दाना खा रहे हैं, यहाँ का अनाज खा रहे हैं, यहाँ की सरकारी सुविधा ले रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा मुस्लिम वर्ग लगा रहा है।
इनके बारे में विशेष सोचने की आवश्यकता है। जैसा कि महाराज जी जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ मुस्लिम वर्ग, तमाम ऐसे मुस्लिम जैसे अब्दुल कलाम जी को ले लीजिए, आप वीर अब्दुल जो है हमीद को ले लीजिए, इन लोगों ने देश के लिए बहुत कुर्बानी दी, लेकिन ऐसे लोग क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ऐसे युवाओं को कैसे बरगलाया जाता है? जैसा कि राम जन्मभूमि का भी बेहतर आ रहा है, पूछताछ में है कि भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर को भी पूरी तरह से टारगेट पर रखा था आतंकवादियों ने। आतंकवादियों का दोष कम है, सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ देश से ही उनको लोकेशन दिया जाता है, हमारे यहाँ के ही लोग स्लीपर सेल उनके बन करके और हमारे देश के धार्मिक स्थलों का टारगेट करते हैं। जैसा कि हमने कल टीवी में देखा कि बाबरी मस्जिद के बरसी पर, उसके खंडन की बरसी पर हमारे यहाँ 6 दिसंबर को आतंकी हमला होने वाला था। ये कौन कर रहा है? ये वहां से जैसे मोहम्मद तो वहां से बैठ के हैंडल कर रहा है, लेकिन यहाँ हमारे भारत के ही मुस्लिम वर्ग के बच्चे, पढ़े लिखे नौयुवक, वो जो है स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करके बम ब्लास्ट करवा रहे हैं। शाहीन का क्या काम था? मुजम्मिल का क्या काम था? उनका यही काम था कि यहाँ के जो पढ़े लिखे मुस्लिम वर्ग के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको आतंकवादी बनाओ, उनको टारगेट करो। हमारे यहाँ का हम कह रहे हैं ना कि सब मुसलमान आतंकवादी नहीं है। 20% मुसलमान हमारे देशभक्त हैं, 80% हमारे देशभक्त नहीं है। ये हमारा कहना है 80% पर ध्यान दिया जाए कि 80% के बूढ़ जवान नौयुवक जो भी है सब देश के खिलाफ खड़े हैं। देश की गतिविधियों में बढ़ने में, विकास में अवरोधक है। वो हमारे देश के विकास को नहीं देख सकते हैं। उनको तो केवल एक ही सपना है कि इस्लामिक स्टेट बनाना है। 1947 तक PFI का बैन किया गया। PFI पर कितने मुसलमानों ने हंगामा किया कि हम उतरेंगे, रोड पर आएंगे, PFI क्यों बंद हो रहा है? वक्फ बोर्ड की जो है कानून आई जो हमारे यहाँ केंद्र से, उसके लिए मुसलमानों ने कहा हम रोड पे उतर जाएंगे, वक्फ बिल नहीं पास होने देंगे। ये गतिविधियां हैं, लेकिन आज कोई इन आतंकवादी गतिविधियों पर बोलने वाला नहीं है कि हमारे देश के अंदर आकर के, दिल्ली में आकर के दिल्ली को दहला दिया गया, क्यों हमारे हिंदू भाई क्यों मारे जाते हैं? कोई मुसलमान बोलने वाला नहीं है। पहलगाम में हमला हुआ था, तमाम मुस्लिम नेताओं ने, तमाम मुस्लिम वर्ग के लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे, लेकिन आज जो आतंकवादी ब्लास्ट हुआ, इस पर किसी मुस्लिम समुदाय से, किसी भी मौलवी या मौलाना का कोई बयान या कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। नहीं आएगा, उसका स्टेटमेंट नहीं आएगा, क्योंकि जिस दिन ब्लास्ट हुआ है, सुबह जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, ये तो दुखद तो है, लेकिन किसी एक वर्ग के ऊपर आक्षेप नहीं लगाया जा सकता। वो बचा रहे हैं। कल हमने अंसार रजा का विवेक देखा, सुना, वो भी मुस्लिमों आतंकवादियों को बचाने के ही एवरेज में बोल रहे हैं। जितने भी हमारे डिबेट पे आकर के टीवी में हम देखते हैं, बोलते हैं, सब वही बोलते हैं, उनको बचाओ, उनको बचाओ। करता कौन है? बचाओ क्यों? जब आप इसी देश में रह रहे हो तो उनका पक्ष क्यों लिया जा रहा है? उनका पक्ष क्यों लिया जा रहा है? कष्ट इतने बात का है कि हमारे देश में रह करके तुम देशभक्त बनना चाहते हो, बनते हो, खाते हो, पीते हो, नौकरी करते हो, इलेक्शन लड़ते हो, सब कुछ करते हो, उसके बावजूद तुम आतंकवादियों के पक्ष में क्यों हो? जब ऐसा ही करना है तो तुम सब देशद्रोही हो। जितने इस तरह से आतंकवादी के पक्षपात है, वो सब देशद्रोही है। उनके बारे में हमारे सरकार को, गवर्नमेंट को सोचना अति आवश्यक है। उन देशद्रोहियों को यहाँ से निकालने की जरूरत है। वो रोहिंग्याओं की मदद करते हैं, NCR नहीं लागू होने देंगे, हम रोहिंग्याओं को नहीं निकलने देंगे। अपने वोट बैंक के चक्कर से केवल हर हमारे विपक्षी नेता भी उनके साथ में है, आतंकवादी के साथ में, मुस्लिम वर्ग के साथ में है। इसलिए हमारा सरकार से करबद्ध निवेदन यही है कि इनके बारे में सोचा जाए, ताकि हमारे देश की विकास की गति रुकने ना पाए। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी कल बैठक में उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी हमला है और इसका पूरा केंद्र सरकार ने बताया, और उनका कहना है कि पाकिस्तान ने ऐसा कराया है, तो पाकिस्तान के ऊपर सिंदूर 2 का प्लानिंग सही किया जा रहा है। जैसा कि आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ऑपरेशन सिंदूर फर्स्ट में हुआ, वो दया दिखा के हुआ। अब हम लोग यह चाहते हैं, पूरा देश ये चाहता है, मोदी जी से यही अपेक्षा है कि यदि ऑपरेशन 2 लॉन्च होता है तो इस बार ऐसा हो कि दोबारा फिर कभी पाकिस्तान में उनके आतंकवादियों के आका न ठहर करके पैर पर न खड़े हो, ताकि भारत की तरफ दोबारा आंख ना देख सकें, न दिखा सकें। भारत की तरफ मुड़ के देखने की कोशिश पाकिस्तान न करे। वहां का जो जनरल मुनीर है और वहां जो बैठे मसूद अजहर है, जैसे मोहम्मद है, हाफिज शहीद है, इन सबको ऐसा अंतिम सबक सिखा दिया जाए कि दोबारा हमें ऑपरेशन 3 ना करना पड़े।
ऑपरेशन सिंदूर 2 इतना जरूरी है, जल्द से जल्द इसकी जो है कार्रवाई शुरू हो। जैसे कि पाकिस्तान में मसूद मजहर का जो है सुरक्षा व्यवस्था बना दिया गया और जो भी उनके तमाम थे जिनका आपने नाम गिना, जैसे मोहम्मद, इन लोगों की सुरक्षा व्यवस्था बना दी गई, बढ़ा दी गई है बेहतर तरीके से। जैसे पाकिस्तान की वहाँ जो है इस्लामाबाद है या और भी स्टेट हैं, वहाँ जो शहर हैं, सब जगह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। तो ऐसी दशा में क्या पाकिस्तान ने सुरक्षा व्यवस्था जब बनाया तो क्या ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का हाथ है? 110% उसमें सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है कि नहीं हो सकता है। पाकिस्तान का हाथ हमारे भारत के विकास को रोकने के लिए 110% भारत के विरोध में होता है। जनरल मुनीर ही वहाँ आतंकवादियों को पाल रहा है, वहाँ कोई सरकार नहीं है, केवल मिलिट्री शासन है। जनरल मुनीर के हाथ में सारा शासन है और वो आतंकवादियों को पालता है। ऑपरेशन सिंदूर के फर्स्ट में जितने भी हमारे मोदी जी ने वहाँ के अड्डे उड़वाए, आतंकवादियों के मकान को ध्वस्त करवाए, वो सब बन रहे हैं। दोबारा बन गया बजट दे करके, शहबाज ने दिया, मुनीर ने दिया, मसूद अजहर को, हाफिज सईद को, जैसे मोहम्मद को वहाँ मिलिट्री फोर्स की सुरक्षा दी जाती है, Z+ की सुरक्षा दी जाती है ताकि वो आके हमारे भारत की जो है हंगामा करते रहे, भारत में आतंक फैलाते रहे, भारत के हिंदुओं को मारते रहे। ये तो मुनीर की देन है, शहबाज की देन है। इसलिए उसमें आतंकवादी को ही नहीं देखना है। हमारे मोदी जी ने कहा है कि जो इनके समर्थक हैं, जो इनके मेन आका हैं, हम उनको देखेंगे। तो हमारा विनम्र निवेदन है कि हम लोगों की आंख से ये दिखाई देती है मोदी जी कि जनरल मुनीर मेन है। अगर जनरल मुनीर नहीं होगा तो वहाँ पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं होंगे, इसलिए उसको देखना बहुत अति आवश्यक है। जैसा कि थल सेना अध्यक्ष ने कहा, अगर खुली छूट हमें मिलती है तो हम इस्लामाबाद में झंडा फहराएंगे। इस्लामाबाद में नेस्तनाबूद हो जाए। हमारे सेनाओं में कमी नहीं है, हमारे सेनाओं के बल पौरुष में, उनके सोच में, उनकी जिज्ञासा में कमी नहीं है। बस हमारे मोदी जी का आदेश की प्रतीक्षा है, उनके लिए उतना काफी है। पाकिस्तान तो नेस्तनाबूद हो जाएगा, वो रह ही नहीं सकता है। और ये देना भी चाहिए, छूट देना चाहिए। और हमारा सेनाओं अध्यक्षों से भी विनम्र निवेदन है कि ये जरूर ध्यान दें। यदि थोड़ा आदेश मिलता है तो आप बड़ा काम करके देखिए, मुनीर को ध्वस्त कीजिए, इस्लामाबाद और कराची तक जाइए और इन आतंकवादियों के अड्डों को, इन आतंकवादियों को विशेष तौर से खत्म कर दीजिए। यदि मसूद अजहर के 12 परिवार मरे हुए थे ऑपरेशन सिंदूर के फर्स्ट में, वो जीवित ना होता तो आज ये यहाँ दिल्ली का बम ब्लास्ट ना होता। वो बच गया, वो बदला लेने के लिए इसमें तत्पर है और हर कार्य कर रहा है। और उसके अलावा वो वहां से बैठे बैठे, पाकिस्तान में बैठे बैठे, टर्की में बैठे बैठे लोग तुर्किये से हैंडल बैठ रहे हैं, हमारे देश में काम करवा रहे हैं। अब हमारे देश में जो मुसलमान बड़के नौयुवा है, नौयुवतियां हैं, उनको देखना है कि वो कितने देशद्रोही है। स्लीपर सेल का काम वही करते हैं, बारूद वही इकट्ठा करवाते हैं, RDX वही इकट्ठा करवाते हैं हमारे धार्मिक स्थलों पर हमला करवाने के लिए। इसलिए अपने देश के अंदर जितने भी देशद्रोही, जिहादी मानसिकता के, कट्टर मानसिकता के लोग हैं, इनसे निपटने की विशेष जरूरत है, विशेष जरूरत है। योगी जी से, मोदी जी से, हम देशवासियों का यही विनम्र निवेदन है और यही अपेक्षा है कि इन आतताइयों से हम लोगों को बचावें। अब हमें यह विश्वास नहीं कि बगल में हमारे बैठे हैं लोग हमें क्या कर दे, कब कर दे, आगे भी है पीछे भी है। जगह जगह मुस्लिम वर्ग है, जगह जगह हम लोगों को कष्ट दे रहा है, तंग कर रहा है। ये देखने की आवश्यकता है। सरकार से यही अपेक्षा है, सरकार से यही विनम्र निवेदन है। जैसा कि आपने कहा कि हमारे अगल बगल और आगे पीछे भी लोग बैठे हैं, किस पर भरोसा किया जाए, किस पर नहीं किया जाए, तो ये तो तय हो गया। आपने देखा दिल्ली ब्लास्ट में यही हुआ, क्योंकि 7 जो सफेद पोश थे सब डॉक्टर ही थे। जो डॉक्टर इंसानों की जिंदगी बचाता है, वो डॉक्टर कैसे आज लोगों की जिंदगी से खेल गया? मान्यवर, ये हमारे देश के संविधान का लचीलापन, दयापन का एक जरिया है, जिसके जरिए हम हिंदुस्तानी परेशान हैं। इतिहास रहा, इतिहास गवाह है कि हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं है। गद्दारी इन्हीं धर्म से हुआ, इन्हीं के मजहब से गद्दारी हमारे देश में शुरू हुई। जब अंग्रेज आए थे तब, मुस्लिम आए थे तब। आज भी लोग औरंगजेब के, बाबर के और गजनी के ज्यादा समर्थक हैं, अपने देश के समर्थक नहीं हैं। सफेद पोश में इन मुस्लिम वर्ग के बच्चों को यदि सरकारी नौकरी में डॉक्टर हो, पुलिस हो,
एनी विभाग में, किसी विभाग में आप रखोगे, ये निश्चित है आतंकवादियों के हाथ बिक करके हमारे देश की विनाश के लिए कार्य करेंगे, हमारे देश की भलाई के लिए नहीं करेंगे। मुस्लिम वर्ग को नौकरी देना ही अपने देश में सबसे खतरनाक है। यहाँ का संविधान लचीलापन होने के नाते उनको आगे बढ़ा रहा है, दे रहा है, लेकिन नहीं, 20% मुस्लिम हमारे देश में केवल देशभक्त हैं, बाकी 80% मुस्लिम हमारे देश के विरोध में खड़े हैं। ये अपने घर के ही लोग कैसे विभीषण बन जाते हैं महाराज, जैसे कि देखा आपने, ये अपने ही देश के थे, 711 लोग जो पकड़े गए अपने ही देश के युवा थे, कैसे इनको जो है बरगलाया गया, कैसे इनको बहकाया गया, क्या इनको चाहत थी करोड़ों या अरबपति बनने की, या इनके अंदर जिहादी मानसिकता बनाई गई, या हिंदुस्तान में हिंदुओं को काफिर कहकर इनका ब्रेन वॉश किया गया, कैसे? जी यही है कि इनके अंदर कट्टरता भरी जाती है, इनके अंदर जिहादी मानसिकता को कूट कूट के भरा जाता है, इनको ब्रेन वॉश किया जाता है। ब्रेन वॉश करने के बाद इन्हें बताया जाता है कि यदि तुम अपने पर आगे नहीं आओगे, इनको खत्म नहीं करोगे, इनको कमजोर नहीं करोगे, तो तुम्हारा 1947 का सपना नहीं पूरा होगा कि तुम इस्लामिक स्टेट बना सको। तुम इस लायक हो, उस विभाग में जहाँ हो वहाँ इतना ज्यादा तुम आतंक फैला दो कि जो है हमारे देश में कहीं ना कहीं 100, 200, 500 हिंदुओं को लेके जाओ। और दूसरी चीज, ये जो वहाँ बाहर बैठे हैं, विदेश में हमारे पड़ोसी देश में बैठे आका लोग हैं, वो इनको खरीदते हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़, 50 करोड़ दे करके खरीद लेते हैं, और खरीद करने के बाद में यह उनके अंदर ब्रेन वॉश करके भर देते हैं कि अब तुम मर भी जाओगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, तुम्हें जन्नत होगा, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा नाम होगा और तुम यहाँ कुछ को लेके जाओगे। ये सुसाइडर बम्पर बन रहे हैं, आत्मघाती हमला कर रहे हैं, फिदानी हमला कर रहे हैं, इनके अंदर ये भर दिया जाता है। इसलिए सरकार को सोचने की जरूरत है जल्द से जल्द कि ऑपरेशन सिंदूर 2 का लॉन्च हो जल्द से जल्द पाकिस्तान के ऊपर, और अपने देश के अंदर सभी एजेंसियों को आगाह करके हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर में ये देखा जाए कि कितने देशद्रोही बैठे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग मिलेंगे देशद्रोही, देशभक्ति के नहीं, सब नफरत करते। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभी कल कि अगर जो भी आतंकवादियों की वकालत करेगा तो उसकी जमानत नहीं दी जाएगी, ना ऐसे लोगों को जो देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां अपना रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, निर्दोष लोगों को, ऐसे लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट कोई राहत देने के मूड में नहीं है। उसका भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है राहत देने के मूड में नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं जानता है, क्या नहीं देख रहा है भाई? हमारे यहाँ के नेताओं को लीजिए ना, अलवी रिजवी थे, उनको देखा है आपने, मंसूर रजा थे, उनको देखा है आपने। इस तरह से तमाम मुस्लिम तो आ करके मदनी को देखिए, ये मदनी, इनको कहाँ जो है सजा हो रही है, कहाँ जेल जा रहे हैं? ये सब देशद्रोही को बुझने का ही पालन कर रहे हैं, हमारे देश के विकास को रोकने का ही कार्य कर रहे हैं, कहाँ इनको जेल हो रहा है? ये सब्जेक्ट प्लस की व्यवस्था में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और हमेशा जब भी डिबेट पे बोलना होता है भारत के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू के खिलाफ बोलते हैं। आज वो कहाँ गए बोलने वाले मणिशंकर अय्यर जी जो है आतंकवादी, भगवा आतंकवाद होता है, हिंदू आतंकवादी होते हैं, मुसलमानों को नहीं कह सकते हैं मणिशंकर अय्यर। कहाँ गए वो जो है दिग्विजय सिंह, वो कहाँ बोल रहे हैं? राहुल कहाँ गए? अखिलेश कहाँ बोल रहे हैं कि मुसलमानों ने ऐसा किया? इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। कहाँ बोल रहा है तेजस्वी? जितने हैं सब उसके पक्ष में बोल रहे हैं, देश को तोड़ने की साजिश है। अब ये है, इतिहास ये बता रहा है कि आज जब ये मुसलमान का राज यहाँ पर था तो जो आत्माएं वहां मुसलमान भर के लोग मर गए, जैसे औरंगजेब मर गया, तुगलक मर गया, गजनी मर गया, बाबर मर गया, इन सब की आत्माओं को ही लेकर के ये नेता पैदा हुए हैं जिनके अंदर वो मानसिकता आज भी भरी है देश को गुलाम बनाने की, देश को बर्बाद करने की। ये वही है, केवल कपड़े बदल गए हैं, देश बदल गया है, आत्मा वही है। आत्मा यानी जो वही पूर्वजों की है। आत्मा वही पूर्वजों की है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से करबद्ध और विनम्र निवेदन है कि सरकार अपने देश को बचाने के लिए जो उचित कदम उठा सके उठावे, ज्यादा से ज्यादा उठावे, और देश के अंदर आस्तीन में पल रहे सांपों को निकाल करके फेंक दे। देश के अंदर आस्तीन में पल रहे सांपों को निकाल कर फेंक दिया जाए, जैसा कि जिला उपाध्यक्ष श्रावस्ती के कटारी महाराज का कहना है, जो विश्व हिंदू महासभा के हैं। जैसा भी इन्होंने कहा है कि अगल बगल भी डर लगने लगा है अब देश में, तो इसी प्रकार से हमें सभी लोगों पर सोचना है और तमाम कट्टरवादी सोच पर निशाना भिड़ाना है, जैसा कि इनका कहना है जिला उपाध्यक्ष श्रावस्ती का।
तो दर्शकों चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को शेयर करें और इनकी जो सोच है, इनकी राय पर आप कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। जो भारत में आतंकवादी हमला हुआ इस पर कमेंट सेक्शन जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब पहलगाम में हमला हुआ था तो उस समय पूरे भारत में सभी मुसलमानों ने रैली निकाली और सभी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। लेकिन कहने का मतलब ये है महाराज जी का कि आज जब ब्लास्ट किया गया और तमाम आतंकवादी संगठन हमारे ही देश के जो गद्दार हैं, जो पकड़े गए हैं, जो ज्यादातर सफेद पोष रहे हैं, डॉक्टर रहे हैं, तो क्या इनके जो डॉक्टर इंसानों की जिंदगी बचाता है, ऐसे डॉक्टर को क्या ब्रेन वॉश किया गया? क्या इनके अंदर जिहादी मानसिकता भरी गई या देश को तोड़ने की साजिश रची गई? ऐसे मुसलमान देश के गद्दार जो हैं, जो आस्तीन के सांप हमारे देश में पल रहे हैं, जैसे कि जिला उपाध्यक्ष जी का कहना है, सरकार ऐसे लोगों को कतई न बख्शे, ऐसे लोगों को पूरी तरह से फांसी पर चढ़ा दे और तमाम जिस प्रकार से आतंकवादी जो गतिविधियां पाकिस्तान पूरी तरह से सरपरस्त कर रहा है, ऐसे पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना चाहिए, जैसा कि जिला उपाध्यक्ष जी का कहना है। और इनका कहना है कि जैसे कि हिंदुस्तान में अब सब यहाँ रह रहे हैं तो अब डर लगने लगा है, कौन अपना भाई है, कौन अपना हित है, इसमें भी अब शंका होने लगी है। क्योंकि जिस प्रकार से 60 डॉक्टरों को यहाँ देश में नौकरी कर रहे थे, उन पर भरोसा पूरा समाज कर रहा था, लेकिन आज कोई नहीं जानता था कि वो डॉक्टर इस प्रकार से आतंकवादी बन सकते हैं। तो दर्शकों चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। और साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जब पहलगाम का हमला हुआ था तो तमाम मुस्लिम संगठनों ने रैली निकाली थी, पाकिस्तान के मुर्दाबाद का नारा लगाया था। लेकिन आज जब ब्लास्ट हुआ, आतंकवादी संगठन पकड़े गए, तो कोई भी मुस्लिम संगठन का कोई भी नेता आज रैली निकालने नहीं आया। सबसे बड़ा दुख का बात है। तो कहीं ना कहीं ये सच जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं समर्थन ऐसे 11 आतंकवादियों को जरूर रहा होगा, ऐसे संगठनों से, तभी जाकर आज रैली नहीं निकाली जा रही है। दोस्तों देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।